नमस्कार, खबर दोपहर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरान धा। सबसे पहले बात पीएम मोदी के पलामू दौरे की। मिशन 2019 के तहत पलामू पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरबों की योजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने पलामू में उत्तर कोयल मंडल सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कई अन्य योजनाओं का भी ऑनलाइन शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास के साथ ही बिहार के गया और औरंगाबाद के सांसद भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोयल परियोजना से किसानों के जीवन में काफी बदलाव आएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने इशारों में कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पलामू पहुंचे हुए थे। इस दौरान यहां के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की, कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास यहां पर उन्होंने किया। लगभग अरबों की सौगात पलामू को दी है उन्होंने। आज जिन सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है वो किसान की आय को दोगुना करने के हमारे प्रयास का अहम हिस्सा है। सिंचाई पर खर्च कम हो तो लागत अपने आप कम हो जाती है। लिहाजा देश में सिंचाई की पारंपरिक व्यवस्था से लेकर नई तकनीक को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। करीब 1200 करोड़ रुपए की सोन कन्हर पाइपलाइन सिंचाई योजना से यहां के 14,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की सिंचाई हो सकेगी। आप मुझे बताइए कि क्या किसी बांध परियोजना को पूरा होने में आधी शताब्दी लगनी चाहिए? क्या ये सूखा प्रभावित क्षेत्र में किसानों के साथ की गई एक आपराधिक लापरवाही है कि नहीं है? भाइयों और बहनों, ये किसान को सिर्फ वोट बैंक समझने और किसान को अन्नदाता समझने वाले एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए किसान वोट बैंक है, एक तरफ हम लोग हैं जिनके लिए हमारा किसान अन्नदाता है। ये फर्क है। आज की ये घटना विशेष रूप से देश को नोटिस करनी होगी। मैं बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं। मैं झारखंड के मेरे साथी मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को बधाई देता हूं कि दोनों सरकारों ने मिलकर के दोनों राज्यों से जुड़ा हुआ इस प्रोजेक्ट को उन्होंने संपन्न करने की दिशा में समझदारी पूर्वक कदम उठाए। हमारे देश में गरीबों को घर देने के लिए योजना पहले भी चलती थी, लेकिन वो किसी परिवार के नाम से योजना चलती थी, उसमें घर की चिंता कम होती थी, परिवार का नाम बनाए रखने की चिंता होती थी। हमने आकर के बदलाव किया। हमने नरेंद्र मोदी आवास योजना नहीं बनाई, हमने नमो आवास योजना नहीं बनाई, हमने रघुवर दास आवास योजना नहीं बनाई। हमने सिंपल सी बात बता दी, ये प्रधानमंत्री आवास योजना होगी। जब भी जो प्रधानमंत्री आएगा वो उसको आगे बढ़ाएगा। नाम का झगड़ा नाम के लिए नहीं, काम होना चाहिए ये कोटा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद झारखंड के सीएम रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में डबल इंजन वाली सरकार है और इससे राज्य में चौतरफा विकास हो रहा है। पलामू, गढ़वा, लतेहार का क्षेत्र हमेशा सूखे के चपेट में रहता है। यहाँ के किसानों को हमेशा प्राकृतिक के भरोसे रहना पड़ता था। सुखाड़ के कारण इस क्षेत्र से काफी पलायन होता रहा। अपना खेत होने के बावजूद भी यहाँ के किसानों को दूसरे शहर या दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास के बाद अब पलायन के अभिशाप से यहाँ के लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। आज झारखंड में डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका इंजन दिल्ली में मोदी जी के हाथों
दूसरा इंजन झारखंड में है और इसलिए बीते 4 साल में हर क्षेत्र में विकास हो रहे हैं। गांव, गरीब, किसान, झारखंड के हर घर में हमारी सरकार बिजली पहुंचा दी है। इसी तरह चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2022 तक कोई बेघर ना रहे, हमारी सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2020 तक झारखंड में कोई गरीब बेघर ना रहे। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में घर बनाने के काम चल रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत भी हमारी सरकार एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ साथ चूल्हा भी फ्री और फर्स्ट रिफिल बढ़ाने का काम हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना में 3 फेज फिर शुरुआत की है, जिसमें 14 लाख लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन, जिसके पास राशन कार्ड है और आधार कार्ड है, चाहे वो समाज का कोई वर्ग हो, सभी को एलपीजी गैस कनेक्शन 14 लाख हमारी सरकार और देने जा रही है। उधर रांची के रिम्स में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से हम के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने मुलाकात की। उन्होंने लालू की सेहत को खराब बताया, साथ ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर किसी भी चर्चा से इनकार किया। मांझी ने कहा कि अगले सप्ताह महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसके बाद इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। अपीयरेंस में शो नहीं होने देते हैं, लेकिन जो परिस्थिति है 2-3 को डॉक्टर भी आए बैठे, पूछा भी उन लोगों से, सेहत इनका बहुत अच्छा नहीं है। इनका कुशल क्षेम लिया है और कैसे हम लोग एनडीए को हरावेंगे इस पर भी वार्ता हो रही है। कैसे कैसे तत्व आ रहे हैं, कैसे निपटना है, ये सब सारी बात हो रही है। जो मिसडीड से आज एनडीए कर रहा है, जिसमें कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है, झूठे मूठे जो वादा किए हैं उसे को नहीं धरती पर आ रही है, इस चीज को वेंटिलेट किए करना चाहिए। यही हम लोग डिस्कस सर, हमको कितना सीट? अब कोई सीट का भी कोई बातें नहीं है। सीट के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक वहां होने वाली है, उसी में अभी डेट तय नहीं हुआ, लेकिन अगला सप्ताह में होगी। और बात हाड़ कपाने वाली ठंड की। देश के करीब 100 करोड़ लोग इस वक्त कड़ाके की सर्दी झेलने को मजबूर हैं। ऐसा लग रहा है मानो हिंदुस्तान कोल्ड वॉर में फंसा है। ये रिपोर्ट देखिए। सर्द हवाओं की चपेट में दिल्ली, श्रीनगर में भारी बर्फबारी, रजौली की तस्वीरें हैं भयावह। जम्मू में हाईवे पर बर्फ का कब्जा, वैष्णो देवी मंदिर पर भी हिमपात। लाहौल स्पीति में भारी मुश्किल, कुल्लू में अलाव ही है आखिरी सहारा, जयपुर में भी जनजीवन अस्त व्यस्त। ऐसा लग रहा है आधे से ज्यादा हिंदुस्तान कोल्ड वॉर की चपेट में हो, जहां उस पर एक साथ शीतलहर, कोहरे और बर्फबारी का ट्रिपल अटैक हुआ है। पहाड़ तो पहाड़, मैदानी इलाकों में भी रहने वाले लोग भी ठंड से थर-थर कांप रहे हैं। घर के अंदर हाल बेहाल है, बाहर निकलना जैसे जिंदगी को दांव पर लगाने जैसा हो गया है। श्रीनगर जो 2 दिन पहले 1 औंस बर्फ के लिए भी तरस रहा था, शुक्रवार की शाम से वहां जो बर्फबारी का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि पूरा का पूरा श्रीनगर बर्फ की कई इंच मोटी परत के नीचे दबा हुआ है। डल झील का इलाका हो या फिर लाल चौक, हर जगह बर्फ का सफेद समंदर नजर आ रहा है। जम्मू, राजौरी, पुंछ, बारामूला और द्रास का हाल तो श्रीनगर से कई गुना ज्यादा खराब है। जम्मू कश्मीर की तरह हिमाचल का हाल भी बेहाल है। लाहौल स्पीति से लेकर कुल्लू मनाली तक -, डिग्री टेम्परेचर की मार से इंसान बेहाल है। पहाड़ों पर पारा माइनस में है, तो दिल्ली में मौसम का 3rd डिग्री टॉर्चर नजर आ रहा है।
पूरी दिल्ली जबरदस्त कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। सड़कों पर गाड़ियों और पटरियों पर ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, तो हवाई सेवा पर भी बुरा असर पड़ा है। दिल्ली से निकलकर राजस्थान का रुख कीजिए तो यहाँ भी हालत कुछ ठीक नहीं है। राजधानी जयपुर के किसी इलाके में चले जाएं, अलाव घेर कर बैठे लोग नजर आ जाएंगे। आइए एक एक कर दिखाते हैं अलग अलग शहरों में मौजूद हमारे संवाददाताओं ने क्या रिपोर्ट दी है। श्रीनगर के साथ साथ सभी जगहों पे कल से लगातार बर्फबारी हुई और अगर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे कल शाम से जो बर्फबारी है रुक रुक कर रात भर होती रही और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बर्फ है कितनी जमा हो चुकी। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 1 से 2 दिन में दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हो सकती है। बारिश होने के कारण अगले 2 दिन में कोहरा और सर्दी बढ़ सकती है। जहां एक और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, वहीं लोगों को सर्दी से राहत के लिए काफी जतन करने पड़ रहे हैं। साफ है पूरे देश में ठंड की वजह से कर्फ्यू सा लग गया है और लगता नहीं आने वाले कुछ दिनों में इस कोल्ड कर्फ्यू में कोई ढील मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपने देखी। अब बात राजधानी पटना की। कपकपाती ठंड में राजधानी पटना में गरीब भगवान भरोसे रात गुजारने को विवश हैं, खासकर वैसे लोग जिनके पास सिर छुपाने के लिए अपना आशियाना नहीं है। एक तो सर्द की रात, दूसरा मुफलिसी की मार, फिर कैसे कटती होगी गुर्बत की रात। यही जानने के लिए निकले हैं रात के 12 बजे राजधानी पटना में, जहां पर जानेंगे कि आखिर जिनके पास रहने के लिए आशियाना नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, ओढ़ने को चादर नहीं, फिर कैसे गुजारते होंगे सर्द की रात। सर्दी की सर्द रात में राजधानी का हाल जानने हम पटना की सड़कों पर निकले। गांधी मैदान तक ही पहुंचे थे कि सच्चाई से सामना हो गया। गांधी मैदान के पास गरीब जो हैं इंतजार कर रहे हैं कि कोई मसीहा आए और इन्हें कंबल ओढ़ाए। इस तरह से इनकी रात कटती है। देख सकते हैं दूर दूर से ये लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, रहने के लिए घर नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है। नतीजा पेड़ के नीचे, खुले आसमान के नीचे ये लोग इसी तरह से सर्द की रात गुजारते हैं। सूनी सड़क और सड़क किनारे फुटपाथ पर पेड़ों की ओट में रात गुजारने को मजबूर महिलाएं, प्लास्टिक की बोरी के सहारे ठंड भगाने की नाकाम कोशिश, कपकपाता शरीर और बुदबुदाते होंठ बताने के लिए काफी है कि ठंड अब बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन क्या करें, अपने बस में कुछ नहीं और सरकार कुछ करती नहीं। गरीब के रोमा जहाँ पे गए उसको तो उनको रोमा खुशी रहेगा न। ऐसे करता मालिक तो हमको ऐसे रहती है, जरा में थरथराई। गांधी मैदान से आगे बढ़े, लेकिन जिधर भी गए नजारा एक ही तरह का था। वही सड़क और सड़क किनारे सोने की नाकाम कोशिश करते गरीब, कहीं बोरे का सहारा तो कहीं हुक्के की गर्मी से ठंड भगाने की कोशिश। कहीं पर लोग प्लास्टिक के बोरे ओढ़कर सोने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कहीं पर रतजग्गा हो रहा है, तो कहीं पर अलाव जलाने की कोशिश चल रही है। देख सकते हैं कि चंद लकड़ी के टुकड़े हैं और उसी के सहारे एक परिवार जो है ठंड किसी तरह से काटना चाह रहा है। ऐसे ही रहती है, ऐसे ही रहते हैं। बाल बच्चा को भी ऐसे ही रखते हैं। तो कहाँ रखेंगे बाल बच्चा के, कहीं दूसरा जगह फैला देंगे उनके, कहीं तरह आखिर जहाँ रहेंगे जहीं नहीं रहेगा बाल बच्चा। अलाव का इंतजाम नहीं सरकार कर रही है आपका? करेगा तो हमें हान कहीं गुरेगा। कारा की बांस के चुन चुन के पत्ता ताप रहे हैं। पुनपुन की रानी देवी को आपने देखा अपने 2 बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रात काटने का इंतजार कर रही है, लेकिन ये रात आसानी से नहीं कटती। रानी देवी की तरह ना जाने कितनी महिलाएं हैं जो दिन भर मजदूरी करती हैं और रात में सड़क किनारे बैठकर अंधेरा छटने का इंतजार। हमने के न बाल न बच्चा कोई न है, घर द्वार कुछ न, ऐसी ही रहती हैं। पूरी रात ऐसे ही रहती है? पूरी रात ऐसी रहती है। अमीर के लिए है, गरीब के लिए कुछ न है बाबू। रास्ते में रिक्शा चलाने वाले ब्रह्मदेव पासवान भी मिले। रिक्शे पर सवारी नहीं, लेकिन रिक्शा चला रहे हैं। क्यों, इनसे ही सुन लीजिए। हम चलाते हैं खाली रिक्शा से, गर्मी के लिए न देखने वाले है कोई, ठंडा में यही के लिए चला रहे हैं बाबू।
शरीर में गर्मी के गड़ी आएगा, गर्मी चलाएंगे खाली हो तो खाली रिक्शा चलाते रहते? हाँ, तो की कर जाएगा, नहीं सवारी मिलता है, चलाते रहते से गर्मी आएगा। सच ही कहा गया है कि ठंड अमीरी को मजा देती है तो गरीबी को सजा देती है। तस्वीरें आपने देखी कि कैसे गरीब ठंड की दोहरी मार झेलने को विवश हैं। कहीं रतजग्गा कर रहे हैं तो कहीं पर पूरी रात मसीहे का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन नीलमणि के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में भी कोहरे का कहर जारी है। घने कोहरे की वजह से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं रफ्तार पर भी ब्रेक लग गई है। कोहरे की वजह से बिहार के अलग अलग स्टेशनों से गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हाजीपुर और बाढ़ की, जहां घने कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात पर खासा असर देखने को मिल रहा है।